जय हिंद। IIT और नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में TST फिजिक्स परिवार आपका स्वागत करता है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के कई सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, एक सीरीज लेकर के आएंगे हर एक टॉपिक का, और उसका डिस्कशन करेंगे ताकि आप IIT के और नीट के प्रिपरेशन के लिए फुल रूप से आप एक तरह से कॉन्फिडेंस में आ सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो आज पहला क्वेश्चन है वो ये है, 3 चार्ज Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम, Q3 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम आर यहीं से क्वेश्चन है इधर, प्लेस्ड एट वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके वर्टिसेज पर Q1 देखिए, Q1 Q2 और Q3 प्लेस्ड है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सभी भुजा उसके बराबर है। ऑफ साइड 1 मीटर, उसका कितना साइज है? 1-1 मीटर सबका साइड रखा हुआ है। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1, Q1 पर नेट बल निकालना है। कुल परिमाणी बल जो आएंगे, नेट फोर्स जो आएंगे Q1 पर, वो कितना आएंगे इसका जानकारी देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेट बल निकालने वाले हैं Q1 पर। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो बल लगता है वो कितना लगता है, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये Q3 जो है पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम है, और ये जो Q1 है वो पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम है। तो ये जो Q3 है Q1 को रिपेल करेगा और एक बल लगाएगा, इसको मान लेते हैं हम F1। ये देखिए, ये जो Q2 है वो -1 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ये Q1 जो है पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम है। तो हम जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्जों के बीच में अट्रैक्शन हुआ करता है। ऐसे में ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा और एक बल लगा, अट्रैक्शन का एक बल लगाएगा, इसको मान लेते हैं F2। ठीक है, तो देखिए 2 बल लग रहे हैं Q1 पर, 2 बल लग रहे हैं F1 और F2। हम लोग को क्या निकालना है? नेट बल निकालना है। जो नेट बल आएगा दोनों की वजह से कुछ कुल परिमाणी बल जो आएंगे वो हम लोग को, रिजल्टेंट बल जो आएंगे वो हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? F1 को निकाल लेंगे पहले, F2 को निकाल लेंगे, फिर दोनों के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। जब 2 वेक्टर मालूम रहते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकल जाता है। आइए देखते हैं, पहले हम F1 की मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो हम खींच लिए हैं, डायरेक्शन से हमको कंफर्म हो गया फिगर से, तो केवल मैग्नीट्यूड की बात रह जाती है। तो मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, F1 के मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बटे R²। ठीक है, लगा दीजिए। K का मतलब क्या हो गया? K का होता है वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालिएगा तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए आ जाता है 9 × 10⁹। और देखिए Q1 कितना है यहाँ F1 के लिए, देखिए Q1 और Q2 के यही काम करेगा। 1 माइक्रोकूलम का पावर 1 × 10⁻⁻6, और फिर 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, और बीच का दूरी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। देखिएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो, चाहे 1 स्क्वायर हो, कोई बात नहीं, 1 से गुणा और 1 से भाग करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 × 10⁹ ये देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 मिला करके 10⁻⁻12, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट? देखिए तो ये देखिए 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12 कटेगा तो आएगा 10⁻⁻3, तो आएगा 9 × 10⁻3 न्यूटन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे? 9 मिली न्यूटन, क्योंकि 10⁻⁻3 को हम लोग मिली भी पढ़ते हैं। तो आप या तो ऐसे लिख लीजिए 9 × 10⁻⁻3 न्यूटन, या फिर लिख लीजिए 9 मिली न्यूटन। ठीक है, तो 9 मिली न्यूटन हमारा F1 निकल के आया। अब F2 को निकालेंगे। देखिए F2 को निकालेंगे, F2 का मैग्नीट्यूड, फिर वही Q1 का मैग्नीट्यूड बटे Q2 का मैग्नीट्यूड बटे R²। कुछ लोग सोचेंगे कि तुम निगेटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव रखते हैं, नहीं, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्योंकि बल का भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग रखेंगे K का वैल्यू कितना आएगा? 9 × 10⁹, फिर Q1 और Q2 का वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻6। क्यों लिख रहे हैं? माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, और देखिए R क्या है? बीच का दूरी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो डिटो ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, इसका भी कैलकुलेशन वही आ जाएगा 9 मिली न्यूटन, जो F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, और क्या आएगा? 9 मिली न्यूटन आएगा। ठीक है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल चाहिए।
तो ध्यान दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं, सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर इस सीधी लाइन है तो ये 60 डिग्री हो गया, तो इसको ऑटोमेटिक क्या होना पड़ेगा 120 डिग्री होना पड़ेगा, 120 डिग्री होना पड़ेगा। तो देखिए जब दो आपको वेक्टर हैं, वेक्टर मालूम है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, उनके बीच का एंगल भी मालूम है, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जो आपका r = √a² + b² + 2ab cos थीटा फॉर्मूला हुआ करता है। तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ हम लोग क्या करेंगे एफ नेट निकालेंगे। आपको मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर बीच में कहीं ऐसे आया करता है, एफ नेट का हमारा डायरेक्शन रहेगा। तो देखिए डायरेक्शन का यहाँ भी तो जानकारी मिल रहा है, डायरेक्शन का जानकारी मिल रहा है, केवल एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है। एफ नेट का मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा हमको बता दीजिए। आप लोग इसको इसमें मिला नहीं लीजिएगा, इसलिए हम खींच देते हैं। एफ नेट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है √, अब यहाँ ए और बी फैक्टर तो नहीं है, यहाँ F1 और F2 फैक्टर है, तो लिखेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा का जगह कितना है 120 डिग्री, अभी लिख दीजिए, फॉर्मूला है तो हम पूरा लिख देते हैं, थीटा ही लिख देते हैं। अब देखिए F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बात बराबर है, तो हम F2 को नहीं लिखेंगे, F2 की जगह ही F1 ही लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा F1 का स्क्वायर प्लस F1 ही का स्क्वायर लिखते हैं, बराबर ही ना आएगा वैल्यू, तो F1 और F2 की जगह भी F1 ही लिख लेंगे, तो भी F1 हो जाएगा। cos 120 डिग्री, cos यहाँ कितना आएगा cos 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 का नहीं F1 ही का लिखेंगे, क्योंकि 2 की जगह 1 लिख लिए हैं शुरू में। F1 का स्क्वायर और ये cos 120 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हम F2 की जगह F1 इसलिए लिख लिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम एक ही के टर्म में लेकर चल रहे हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा उसकी वजह से। देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा और F1 का स्क्वायर और F1 का स्क्वायर 3 बार F1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3 और F1 बाहर, ठीक है, √3 F1 बाहर, तो आपका क्या हो जाएगा √3 F1 की जगह कितना आएगा मैग्नीट्यूड कितना है 9 मिली न्यूटन है, तो 9 मिली न्यूटन, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 15.5 मिली न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन Q1 का मैग्नीट्यूड जो आया वो 15.5 मिली न्यूटन आया, ठीक है। तो नेट का हमको मैग्नीट्यूड मालूम हो, केवल अगर पूछा रहता कि Q1 पर लगने वाले बल का नेट बल का मैग्नीट्यूड बताइए तो ये काम हो गया, लेकिन पूछा है नेट बल बताइए, तो बल तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड बता देने से तो होगा नहीं, उसका हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्शन के बारे में बात करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन का जानकारी देना जरूरी रहता है। तो आइए डायरेक्शन की जानकारी के लिए बात करते हैं। देखिए F1 का डायरेक्शन आपको मिल चुका है, F2 क्या है F1 का डायरेक्शन है Q3 और Q1 के अलोंग है, F2 का डायरेक्शन क्या है Q1 और Q2 के अलोंग है, ठीक है। अब इसी के बीच में आया F नेट, तो हम कहेंगे ना कि ये F2 के साथ अल्फा एंगल बनाता हुआ है, F2 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, यही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर अल्फा हम निकाल लें तो काम हो गया, बता देंगे कि F2 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा निकाल लेंगे तो डायरेक्शन की कहानी हो जाएगी। तो यहाँ हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं। देखिए दो वेक्टर को जो आप जोड़ते हैं, दो वेक्टर जब आप जोड़ते हैं तो वहाँ किसी एक वेक्टर के साथ, देखिए आप ऐसा, अगर हम वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो दो वेक्टर जब जोड़ते हैं किसी एक वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट का जब एंगल निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है tan अल्फा इजकल टू देखिए यहाँ F1 है ना, तो लिखेंगे हम लोग F1 साइन थीटा, थीटा कितना होगा आपका 120 डिग्री। देखिए ये वाला पूरा एंगल, देखिए ये फार्मूला आप कुछ किसी को नहीं याद होगा ना, तो हमको पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। देखिए पूरा सिस्टम में पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए वेक्टर का फार्मूला तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख ले रहे हैं, लेकिन किसी को प्रॉब्लम होगा तो पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। F1 साइन थीटा का मतलब क्या है, बीच का एंगल दोनों का 120 डिग्री, तो यहाँ 120 डिग्री, और F2 प्लस F1, और देखिए फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा ने cos थीटा, तो फिर cos क्या हो जाएगा cos 120 डिग्री, ध्यान दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, सब जगह F2 की जगह F1 रख देंगे, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, और साइन 120 का क्या आएगा, साइन 120 का वैल्यू आएगा √3/2,
और नीचे देखिए F2 की जगह F1 रख दिए, यहाँ F1 है तो F1 हो गया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 प्लस F1 कॉमन हो गया, cos 120 का वैल्यू आता है 1/2। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया F1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई F1 इंटू, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, दो एकम 2 और 1 3, तो 3/2। तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, F1 से F1 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 डिवाइडेड बाई 3 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से आपका अल्फा निकल के आएगा टेन इनवर्स 1/√3। और देखिए 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1030 का जो वैल्यू हुआ करता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ जो 10 इनवर्स 1/√3 है, तो इसका जो एंगल निकल के आएगा वह 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब है F2 से Fnet, दैट मीन्स Fnet मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद F2। यहाँ आपको डायरेक्शन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल चुका है, तो यहाँ एक क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।